दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरी पिछली वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं और आगे बढ़ता रहूं और आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी देता रहूं। तो उसी तरह आज का मेरा टॉपिक है विटामिन। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है ना कि विटामिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस डाइट डाइट पार्ट है। बैलेंस डाइट बोलता है कि भैया जब तुम सारी चीज़ों को मिला कर खाओगे ना तो आपका जो पेट है वो भरेगा, साथ साथ आपकी जो हेल्थ है वो मजबूत होगी। तो इसी संदर्भ में चलिए आज विटामिन क्लियर करते हैं। विटामिन बोलता है कि विटामिन होता क्या है समझे। तो विटामिन आर द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है हमें। ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन, सो इट इज रिक्वायर्ड एसेंशियल। भैया जो आदमी का शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी है, वो विटामिन बना ही नहीं पाता। उसे बाहर से लेना पड़ता है और जब बाहर से लेगा तो उसे कुछ खाना पड़ेगा। इसलिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। द बॉडी नीड देम इन स्मॉल अमाउंट एंड मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। और इनकी थोड़ी सी मात्रा कम से कम स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और उसमें और कोई दिक्कत समस्या ना आ जाए, इसलिए ना। अब टाइप्स ऑफ विटामिन चलते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं बड़े पैमाने में देखें तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट के अंदर बोलता है कीड़ा चढ़ा हुआ है ना, होता है ना, फैट के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है। के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। देखो कीड़ा जब पानी में जाएगा तो निपट जाएगा, तो वो तेल पे रहता है ना। तो फैट सॉल्युबल कीड़ा है और वाटर सॉल्युबल बीसी है ना, बीसी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो होते हैं। ठीक, आपको बस इतना ही समझना है। क्या समझना है? विटामिन दो टाइप के होता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट में कीड़ा पड़ा रहता है और वाटर सॉल्युबल बीसी होता है। अब दोनों में अंतर समझते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में ना। वाटर सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होते हैं और फैट जो होता है वो ऑयल या फैट में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो होता है यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब जो एक्सक्रीशन होता है उसका। जो फैट वाटर सॉल्युबल होते हैं उनका यूरिन से होता है, और फैट सॉल्युबल जो होता है वो यूरिन से नहीं होते, वो जो स्टूल होता है उसके द्वारा होते हैं। देयर अब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर बाइल सॉल्ट। मतलब वाटर सॉल्युबल के लिए बाइल सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पर फैट सॉल्युबल को तो पड़ेगी ना बाबा, बाइल सॉल्ट है ना। एक्सेप्ट नियासिन दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। नियासिन को छोड़ के कोई भी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, बनते नहीं है, ये सब बाहर से लिए जाते हैं। फैट सॉल्युबल बोलता है दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन D3। ये भी ह्यूमन बॉडी में वो नहीं होते, सिंथेसिस नहीं होते विटामिन D3 को छोड़ के। विटामिन D3 बोलता है भैया मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो हो जाऊँगा, तुम अपना देखो, है ना। चलिए वन बाय वन हम कीड़ा पढ़ते हैं, और कीड़ा और बीसी दोनों पढ़ेंगे। तो विटामिन कीड़ा का पहला पार्ट है। केमिकल नेम की बात करें तो फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। फंक्शन, इट इज हेल्प टू मेकिंग अ प्रोटीन फॉर बोन टिश्यू। बोन्स और टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है ये। हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, जैसे हम देखते हैं ब्लड कोगुलेशन जब होता है तो विटामिन के की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज अगर बीमारी की बात करें तो रिड्यूस लेवल इज कॉज डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। भैया आपके शरीर में विटामिन के नहीं हो रहा तो आप निपट जाओगे, चोट लग गई तो ब्लड क्लॉटिंग ही बंद हो जाएगी अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं है तो। सोर्स टमाटो ग्रीन वेजिटेबल्स। भैया टमाटर बहुत जरूरी है, खाना शुरू कर दो बात से, है ना। ब्लड क्लॉटिंग तो होनी जरूरी है ना, पता चला हुआ ही नहीं तो निपट गया, सही तो हो जाए। फिर आता है विटामिन के बाद ई, के ई। तो ई बोलता है भैया टोटोफेरॉल, इसका केमिकल नेम जो है टोटोफेरॉल। फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मेन जो फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बोलता है भैया मैं इम्यून सिस्टम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, ताकि तुम ये जो डिजीज होती है बैक्टीरिया उन सबसे लड़ सको और तुम्हें कोई बीमारी ना हो। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज होता है विटामिन ई, है ना। डिजीज की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन फेलर और मस्कुलर वीकनेस, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी पाई जाती है, इनफर्टिलाइजेशन होता है ना। सोर्स ऑयल एग मिल्क, ये सब सोर्स है। अब इसकी हिंदी तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, ऑयल एग मिल्क इन सब ये तो आपको पता ही है वैसे, राइट। अब आता है हमारा विटामिन डी, के ई डी, है ना, ऐसे समझना है, के ई डी। अब डी पे आ गया। विटामिन डी बोलता है इसको केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और ये बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर विटामिन डी शरीर में नहीं है तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, बुढ़े हो जाओ जल्दी और हड्डी टूट टाट जाएगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। डिजीज पे चलते हैं तो डिक्रीज लेवल इज कॉज्ड बाय रिकेट डिजीज। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको रिकेट डिजीज की प्रॉब्लम आएगी, रिकेट समस्या आएगी। सोर्स पे वही है सनलाइट, लिवर, किडनी, फिश और कर्ड, ये सब दही हुई की जरूरत पड़ती है, ये सब खाते रहिए, टेंशन नहीं लेना है बस, है ना। बीमारी हो जाए तो बताना, बीमारी के बारे में बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, साथ निभाया तो अंतर रहेंगे तुम्हारे। विटामिन ए, कीड़ा का अंतिम है विटामिन ए। विटामिन ए बोलता है रेटिनॉल इसका दूसरा नाम है भैया, और ये आँख में जब दिक्कत होती है उसमें सहायक होता है। हेल्प इन विजन, इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग, आपकी जो मसल्स है बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इट इज मेंटेन अ कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है उसको काफ़ी ये उपयोगी होता है, उसको मेंटेन करता है।
डिजीज पे चलते हैं तो विटामिन ए की डिजीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे बोलते हैं वो होती है। सोर्सेज में बहुत सारे सोर्स हैं, मिल्क, एग, पनीर, वेजिटेबल, मोस्ट ऑफ्टन फ्रॉम लीवर, किडनी, ऑल सब में पाया जाता है ना, दूध, दही, सब कुछ। अब हमारा विटामिन ए क्लियर। अब आता है विटामिन बी सी। बी सी के अंदर आता है B1 सोडियम हमारा थायमीन, इसका जो हमारा केमिकल नेम है वो पढ़ते हैं, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट और B12 प्रोबायलमिन और C एस्कॉर्बिक एसिड। ये होता है। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा इजी वे में पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा आपके अनुसार, है ना। विटामिन बी बोलता है कि मेंटेनिंग ब्लड लेवल, मेंटेन ब्लड प्रेशर, स्किन प्रोटेक्ट, हेयर ग्रोथ, ब्रेन फंक्शन। भाई साहब बहुत काम है इसके तो विटामिन बी के। विटामिन बी जो होता है आपकी ब्लड लेवल बढ़ाता है, मेंटेन करता है, मतलब बढ़ाना मतलब ये नहीं कि ऊपर बढ़ा दिया नहीं बढ़ गया आप, ऐसा है। ब्लड लेवल को मेंटेन करता है, बीपी को भी मेंटेन करता है और स्किन प्रोटेक्शन करता है और हेयर ग्रोथ को भी काफी सहायता करता है। आपका जो ब्रेन है ना वो जो कार्य करता है वो विटामिन बी की वजह से करता है ना। डिजीज चलते हैं तो बेरी बेरी, स्किन ड्राइनेस, हेयर फॉल, मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारी समस्याएं हैं। सोर्सेस पे वही पुराना जैसा बेटा, एग, मिल्क, ग्रेन, वेजिटेबल, मीट, ये सब हर जगह पाए जाते हैं, हर सबको उपयोगी होता है। विटामिन बी के बाद विटामिन सी। विटामिन सी बोलता है कि मेरा दूसरा जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, मुझे एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जाना जाता है। फंक्शन पे चलता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। विटामिन सी जो होता है शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, शरीर मतलब स्किन, ये नहीं कि अंदर। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल, अगर आपकी बॉडी में कोई सेल डैमेज है तो उसकी रिकवरी के लिए भी विटामिन सी हेल्पफुल है। बोन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन, इन सब में भी, मतलब जो हड्डियां बनाना है, कोलेजन जो होता है, कोलेजन फाइबर, उनको बनाने में विटामिन सी का उपयोग ज़्यादा है। डिजीज पे चलते हैं तो विटामिन सी का जब लो लेवल रहता है तो स्कर्वी डिजीज होता है, और आपके दांत आप लूज कर सकते हो, आपके दांत टूट जाएंगे, खिलने लगेंगे, वो विटामिन सी की वजह से होता है। सोर्सेस में सारे खट्टे, जितने खट्टे वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं, एस मैंगो, ऑरेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगली वीडियो में आपको नई नई चीजें बताते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि ये 2 मिलियन जाए, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।